वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को जो वीडियो देने वाला हूं, एक माँ और एक बेटे के बीच का कन्वर्सेशन है। इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको जो है बोलना आ जाएगा, जो है किस तरह से अंग्रेजी में जो है बात किया जाता है। ठीक है, तो एक माँ और बेटे का बीच का कन्वर्सेशन है। देखिए, इसको ध्यान से पढ़िए। इसका जो है कन्वर्सेशन का फर्स्ट वीडियो जो है मैं आपको दे चुका हूँ। उसमें एक अनजान व्यक्ति से, यानी बस में एक अनजान व्यक्ति से किस तरह से बात किया जाए, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ माँ और बेटी का बीच के दरमियान का गुफ्तगू, बातचीत, कन्वर्सेशन। देखिए, मम्मी क्या कह रही है? मम्मी कह रही है, माँ कह रही है, उठो नलीन, 5 बज गए हैं। तो अंग्रेजी में कैसा बोलना पड़ेगा? गेट अप नलीन, इट्स 5 o'clock। गेट अप नलीन, इट्स 5 o'clock का मतलब होता है 5 बज गए हैं, उठो। ठीक है, नलीन क्या कह रहा है? देखिए, नलीन कह रहा है अभी बहुत जल्दी है मम्मी। क्या है? अभी बहुत जल्दी है मम्मी। क्या कह रहा है? तो अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? ठीक है, अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? देखिए, इट्स टू अर्ली मम्मी। इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी, यानी अभी बहुत जल्दी हो जाता है अभी, यानी कि अभी टाइम है मम्मी, रुकिए थोड़ा सा, थोड़ी देर बाद उठेंगे। इसका कहने का मतलब ये था इट्स टू अर्ली मम्मी। ठीक है, उसके बाद मम्मी क्या कह रही है? देखिए, मम्मी कह रही है कि आज तुम्हारा साइंस का इम्तिहान है, उठो और अपना कोर्स दोहरा लो। अंग्रेजी में कैसे बोलेगा? यू हैव योर साइंस एग्जाम टुडे, गेट अप एंड रिवाइज योर कोर्स। कैसे बोलेगा? देखिए, यू हैव योर साइंस एग्जाम टुडे, गेट अप एंड रिवाइज योर कोर्स। अब नलिन क्या कह रहा है? देखिए, नलिन जो है कह रहा है, अच्छा मम्मी 2 मिनट में उठता हूँ। तो कैसे बोलना पड़ेगा? ओके मम्मी, आई विल गेट अप इन 2 मिनट्स। आई विल गेट अप इन 2 मिनट्स। देखिए, अभी उठा नहीं, उठेंगे तो फ्यूचर में चला गया ना। फ्यूचर का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1। तो यहीं पे कहा ओके मम्मी, आई विल गेट अप इन 2 मिनट्स। ठीक है, फाउंडेशन का भी मैं कोर्स का मैं वीडियो लगातार दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए, उसमें आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और उसमें मैं सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा। इसमें है कि सेंटेंस है, रेडीमेड कन्वर्सेशन सेंटेंस है, इसको इसी तरह से याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है मम्मी क्या कह रही है? देखिए, मम्मी कह रही है कि माँ कह रही है, जल्दी उठ कर मुँह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। ठीक है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेगी मम्मी? ठीक है, तो अगर लड़कियां सब हैं, आप ये सब याद कर लीजिए कैसे आपको बोलना है। ठीक है, आगे चलकर माँ जब बनिएगा तो हरी अप एंड वॉश योर फेस। हरी अप माने जल्दी करो, एंड वॉश योर फेस, और मुंह धो लो। मीन वाइल आई विल गेट मिल्क फॉर यू। आइल का मतलब, मीन वाइल का मतलब इसी दौरान, इसी बीच मैं तुम्हारे लिए, तब तक, यहाँ पे तब तक के लिए मीन वाइल का इस्तेमाल हुआ है। मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आ रहा हूँ? मिल्क लेके आ रहा हूँ, दूध। तो नलिन क्या कह रहा है? नलिन कह रहा ओके। ओके का मतलब अच्छा मम्मी, ठीक है ना। माँ जो है कह रहा है, क्या कह रहा, कह रही है, माँ क्या कह रही है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला, नलिन तुमने रात को अपने कपड़े निकाल कर रखे थे। सॉरी, नलिन तुमने रात को अपने कपड़े निकाल कर रखे थे। तो अंग्रेजी में कैसे बोलेगा मम्मी? देखिए यहाँ पे, देखिए अंग्रेजी में लिखा गया, डिड यू टेक आउट योर क्लोथ्स लास्ट नाइट नलिन। ये क्वेश्चन पूछा बेटा से, तो बेटा ने क्या जवाब दिया? नलिन जो है क्या जवाब दिया? हाँ रखे थे। यानी उसने क्या कहा? हाँ रखे थे, यस आई डिड। ठीक है, यस आई डिड रखे थे के लिए इतना ही काफ़ी है, यानी कि पॉजिटिव जवाब देने के लिए उसके साथ जो है ना वर्ब का इस्तेमाल किया गया, सब्जेक्ट प्लस डिड यानी V2 का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस आई डिड। अगला देखते हैं। उसके बाद माँ कह रही है, क्या कह रही है माँ? देखिए, और तुम्हारे जूते, उन्हें पॉलिश किया था। यानी माँ सवाल कर रही है कि तुम्हारे जूते कहाँ रखे हो? उन्हें तो हम पॉलिश किया था। ठीक है, तो उसके बाद देखिए, मदर इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेगी? तो एंड योर शूज, डिड यू वॉश देम? डिड यू वॉश देम? तो नलिन कह रहा नहीं, क्या कह रही है? कह रहा है नलिन,
बोला नहीं मैं जूते पॉलिश करना भूल गया था, अभी किए लेता हूँ। यानी यानी माँ सवाल किया था उसको कि उन्हें जो पॉलिश किया था, यानी सवाल किया उससे तुम्हारे जूते। तो अब नलिन कह रहा है कि नहीं मम्मी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। नो आई फॉरगॉट टू पॉलिश द शूज, आइल डू इट नाउ। मतलब नहीं मैं जूते पॉलिश करना भूल गया था, अभी किए लेता हूँ, आइल डू इट नाउ, आइल डू इट नाउ। माँ कह रहे नहीं बाद में करना, पहले पढ़ाई ख़त्म कर लो। देखो माँ कितनी उसकी अच्छी है, पढ़ाई के लिए उसके बेटा को कह रहा है ना। तो इसी को अंग्रेजी में मम्मी कैसे बोलेगी, डू दैट लेटर, डू दैट लेटर फर्स्ट फिनिश योर रिविजन। यानी बाद में जो डू मैंने करना, बाद में तुम करना, ठीक है, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव यानी ऑर्डर दिया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड। तो यहाँ पे डू मैंने करना, इसलिए ऑर्डर दिया गया डू दैट लेटर फर्स्ट फिनिश योर रिविजन। माँ कह रही है अब देखिए अभी तक पूरा नहीं हुआ नलिन, बाद में यानी कि जो है उसका काम पूरा नहीं हुआ, तो दोबारा माँ पूछ रही है। तो इसी को अंग्रेजी में मम्मी कैसे बोलेगी, हैवेंट यू फिनिश्ड एट नलिन। ठीक है, नलिन कह रहा हो गया है, यस आई हैव, यस आई हैव। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। ठीक है, माँ सब कुछ अच्छी तरह दोहरा लिया करो, सब कुछ अच्छी तरह दोहरा लिया करो ताकि तुम एग्जाम में बढ़िया से लिख सको, ये कहने का मतलब था मम्मी का। तो हैव यू रिवाइज्ड एवरीथिंग वेल, कैसे बोलेगी मम्मी अंग्रेजी में, हैव यू रिवाइज्ड एवरीथिंग वेल। नलिन उसके बाद देखिए, हाँ मम्मी मुझे सब कुछ याद है, यस मम्मी आई रिमेम्बर एवरीथिंग, एवरीथिंग आई रिमेम्बर एवरीथिंग, राइट। तो ये था आपका जो है माँ और बेटे के बीच का कन्वर्सेशन। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ कोचिंग का नाम आ गया है इंटेलिजेंट कोचिंग सेंटर, वॉल्यूम नंबर 1 PDF, उसी से मैं आपको दे रहा हूँ सारा चीज़। ये खुद का मेरा लिखा हुआ किताब है। आइए देखते हैं क्या है। माँ, अच्छा है अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। माँ क्या कह रही है, अच्छा है अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाती हूँ। तो इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेगी मम्मी, देखिए गुड, क्या उन्होंने कहा कि मैं याद रखा हूँ एवरीथिंग, आई रिमेम्बर एवरीथिंग, तो इसीलिए कहा कि गुड नाउ गेट रेडी, यानी अभी आप तैयार हो जाओ। आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट, आई विल प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर, ठीक है, फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ। नलिन पूछ रहा है मम्मी से कि नाश्ते में क्या है, व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, क्या है, देखिए व्हाट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में क्या है। तो मम्मी कह रही है, देखिए यहाँ पे इस लाइन में देखिए मम्मी कह रही है पराठा और दही है, क्या है, पराठा और दही है। इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेगी मम्मी, पराठा एंड कर्ड, कर्ड मीन्स दही होता है, ठीक है, योगुर्ट का मतलब भी दही होता है। नलिन कह रहा है, देखिए इस लाइन में देखिए, नलिन मुझे पराठा नहीं चाहिए, तो इसी चीज़ को आप अंग्रेजी में कैसे बोलेगा, आई डोंट वांट पराठा, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो डोंट या डजेंट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वांट, ठीक है, उसके बाद जो चीज़ नहीं चाहिए उसके बारे में बताना, आई डोंट वांट पराठा, आई यही चीज़ अगर वो बोलता है कि मुझे दही नहीं चाहिए तो बोलता है आई डोंट वांट कर्ड या योगुर्ट, ठीक है। माँ, उसका माँ बोल रहा है, देखिए इस लाइन में क्या चाहिए, ब्रेड और बटर, तो इसी को अंग्रेजी में मम्मी कैसे बोलेगी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। नलिन कहेगा और आमलेट, यानी उसने मम्मी से पूछ दिया कि ऑमलेट है मम्मी, और ऑमलेट है, एंड ऑमलेट, इसी को क्या पढ़ेंगे, ऑमलेट, ठीक है। मम्मी, माँ कह रही ठीक है चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, 7:30 तो बज गए हैं। तो इसी चीज़ को आप अंग्रेजी में मम्मी कैसे बोलेगी, फाइन गो गेट रेडी फास्ट, इट इज़ 7:30 ऑलरेडी, ठीक है, ये बज गए हैं। अब नलिन क्या कह रहा है, देखिए अभी मुझे अपने जूते पॉलिश करने हैं, उनके बाद मैं नहाने जाऊंगा। आई हैव, इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेगा नलिन, देखिए आई हैव टू पॉलिश माई शूज एट, देन आई गो एंड हैव अ बाथ, ठीक है, हैव अ बाथ या टेक ए बाथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हैव अ बाथ।
चलिए नेक्स्ट कन्व देखिए, पूरा इस चीज़ को दे ही देता हूँ, पूरा बातचीत को माँ और बेटा का। देखिए उसके बाद क्या कह रहा मम्मी, मम्मी कह रही है देखिए, मैंने तुम्हारे जूते पॉलिश कर दिए हैं। यानी देखो बेटा के लिए वो ना पहले ही जो है ना माँ ऐसा होती ही है, ठीक है, तैयार कर दिया। आई हैव पॉलिश्ड योर शूज, आई हैव पॉलिश्ड योर शूज। अब नलिन कह रहा है कि ओह थैंक यू मम्मी, ओह थैंक यू मम्मी, अंग्रेजी में वही चीज़ बोलेगा। अब मम्मी बोल रहा है कि अब मैं जाकर नाश्ता बनाती हूँ, नलिन तुम झटपट तैयार हो जाओ, ठीक है। उसी को अंग्रेजी में मम्मी कैसे बोलेगी देखिए, आई विल गो एंड प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट नाउ, गेट रेडी फास्ट नलिन, ठीक है। उसके बाद देखिए नलिन कह रहा अच्छा मम्मी, ओ यस मम्मी, यस मम्मी, ओके मम्मी कह सकता था। उसका माँ कह रही है देखिए, आओ नलिन नाश्ता कर लो, देर हो रही है। नलिन इसी को अंग्रेजी में कैसे बोलेगी मम्मी देखिए, हाँ नलिन कम हैव योर ब्रेकफास्ट या टेक योर ब्रेकफास्ट, ठीक है, इस तरह से बोल सकता है। इट इज़ गेटिंग लेट, इट इज़ गेटिंग लेट, मतलब देर हो रही है, इट इज़ गेटिंग लेट, आप आओ जल्दी। नलिन कह रहा मैं तैयार हूँ मम्मी, यस, हाँ इसी को अंग्रेजी में तैयार हूँ मम्मी, आई एम रेडी मम्मी, आई एम रेडी मम्मी, ठीक है। माँ भगवान से प्रार्थना, ठीक है। मम्मी क्या कह रही है अब देखिए अगला, हाँ मम्मी क्या कह रही है इस लाइन में देखिए, बोला भगवान से प्रार्थना की, यानी मम्मी जो है भगवान से प्रार्थना की, ठीक है। तो क्या किए, डिड यू प्रे टू गॉड, डिड यू प्रे टू गॉड, ठीक है, भगवान से प्रार्थना की। यानी मम्मी कहा किसको, बेटा को, कि भगवान से प्रार्थना की। तो उसने कहा हाँ मम्मी, नलिन ने क्या कहा, नहीं भगवान से एग्जाम देने जा रहा है ना बाबू, तो भगवान से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लेकिन हार्ड वर्किंग जब ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप हार्ड वर्किंग करेंगे, समझे ना। जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे, अंग्रेजी अगर आप दिल में बोलने के लिए ठान लिए हैं तो आपको जो है उसके लिए मेहनत करना होगा, फ्यूचर प्लान के बाद फ्यूचर प्लान एक्शन करना होगा, तभी आप जाके जो है ना अंग्रेजी बोल सकते हैं। ऐसे नहीं, अगर आसानी से कोई अंग्रेजी बोल लेता तो हर ना डिकन सब कोई जो है अंग्रेजी, आपका अड़ोस पड़ोस के लोग सभी लोग अंग्रेजी बोलते, नहीं बोल पाते। क्यों, क्योंकि इसमें थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, और मेहनत आपको मैं कराऊंगा 2000 में फुल कोर्स, 1 साल में आपको अंग्रेजी बुलवा कर रहूँगा 100% गारंटी। जब तक आप नहीं बोलेंगे मेरा क्लास में रहेंगे। आइए मेरा ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखिए आगे, मम्मी बहुत अच्छे हैं बेटे, पेपर ध्यान से पढ़ना और समय से ख़त्म करना, टीचर को देने से पहले पेपर को ठीक से दोहराना मत भूलना, ठीक है। यानी मम्मी बेटा को सजेशन दे रहा है। इसी चीज़ को अंग्रेजी में कैसे बोलेगी देखिए, ठीक है, इसी चीज़ को मम्मी अंग्रेजी में कैसे बोलेगी, ठीक है। इसी चीज़ को देखिए, बोला है मम्मी जो सब बात बोला उसको यहाँ पे लिखा गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। रीड द पेपर केयरफुली सन, बेटे पेपर ध्यान से पढ़ना। एंड फिनिश इट इन टाइम, और समय से ख़त्म करना। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट बिफोर हैंडिंग इट, यानी टीचर को देने से पहले पेपर को ठीक से दोहराना, ठीक है। उसके बाद जो है ना इट टू द टीचर, ओके, यानी कि दोहराना, भूलना मत। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज इट, यानी कि भूलना मत रिवाइज करने से। नलिन कह रहा है मम्मी को, क्या करे, ओके मम्मी, अच्छा ठीक है, ठीक है। मम्मी कह रहा है तुम्हारी घड़ी कहाँ है, वेयर इज योर वॉच, वेयर इज योर वॉच, तुम्हारी घड़ी कहाँ है। नलिन कह रहा है ये रही। और मम्मी आज मैं टिफ़िन नहीं ले जाऊंगा, मैं जल्दी वापस आऊँगा। तो उसने अंग्रेजी में इसी को कैसे बोलना है, हेयर इज इट। एंड मम्मी नो टिफ़िन टुडे, आई विल कम बैक अर्ली, यानी मैं जल्दी आ जाऊँगा मम्मी, ठीक है, इसलिए मुझे आज टिफ़िन नहीं लेना है। चलिए अब मम्मी कह रहा है मुझे मालूम है, आप जल्दी से खा लो, ठीक है, यानी मम्मी पढ़ी लिखी है ना, खा लो, एग्जाम देने आओगे तो छुट्टी हो जाए, जल्दी आ जाओगे, लेकिन जल्दी। यस आई नो, नाउ फिनिश ईटिंग क्विकली, यानी मैं जानता हूँ, तुम अभी जो है जल्दी खा लो खाना। नलिन कह रहा मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग मम्मी, ठीक है। मम्मी कह रहा है अच्छा बेटे मेरी शुभकामनाएं, ठीक है। तो इसी को अंग्रेजी में मम्मी कैसे बोलेगी, ओके सन बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। तो कोई भी बेस्ट ऑफ लक बोलेगा तो उसको क्या बोलना चाहिए, थैंक यू सो मच या थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने, नलिन ने क्या कहा, थैंक यू मम्मी,
बाय। ठीक है, इस तरह से वो जो है एग्ज़ाम देने जो है चला गया। बात समझ में आ गया। तो ये जो है टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एक माँ और बेटे के बीच कन्वर्सेशन हुआ। इसमें ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है इस्तेमाल जो है किस में हुआ है, इसमें 3 चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल हुआ। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 का इस्तेमाल हुआ है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन अदर वर्ड यानी कि ऑर्डर का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा सिंपल फ्यूचर सब्जेक्ट प्लस विल, ठीक है, यहाँ पे सेल का इस्तेमाल नहीं होता है, प्लस V1 ये इसका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इस तरह का नेगेटिव यानी कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव, ये सब इसका पॉजिटिव नेगेटिव, 3 तरह का ज़्यादातर इसके अंदर में इस्तेमाल हुआ सेंटेंस। आपको सेंटेंस बनाना सीखना है। मेरा फाउंडेशन का जो वीडियो है उसको एक तरफ से देखते जाइए और नोट करते जाइए। ठीक है, आपको जो है सेंटेंस बनाना उसी में सिखाएंगे। अभी तो बेसिक ही चल रहा है उसमें भी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर।